तो फर्स्ट टर्म का पदार्थ विज्ञान का हम यहाँ पर परीक्षा विज्ञानियम पेपर 2 का देखने वाले हैं। और बात की जाए फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स का रहेगा, तो फर्स्ट टर्म में ये 20 मार्क्स का आ जाएगा आपको। और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 10 मार्क्स के आसपास ये कवर अप आपका कर लेगा। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा इसका तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आयुर्वेद निरूपण देखना पड़ेगा इसके लिए, और साथ ही साथ सिद्धांत भी देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है पेपर 1 का, तो वो देख के आ जाइएगा, फिर ही आपको ये बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगा। लेकिन आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं परीक्षा विज्ञानियम से। तो परीक्षा विज्ञानियम में स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले परीक्षा विज्ञानियम। परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, पदार्थ विज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर। तो प्रमेय पदार्थ का परीक्षण एवं ज्ञान प्राप्त करने प्रमाण पदार्थ की आवश्यकता। ठीक है, सो क्यों लगती है हमको जरूरत कि प्रमेय पदार्थ का परीक्षण तो आपको पता होगा, एग्जामिनेशन करने के लिए कौन से पदार्थ का प्रमेय मतलब कोई भी सब्जेक्ट का अभ्यास करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमको परीक्षण करने की आवश्यकता रहती है एवं ज्ञान प्राप्त करने। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के भी कोई भी चीज को अगर हमको पढ़ाई करनी है तो उसका एग्जिस्टेंस या फिर प्रूफ तो चाहिए रहेगा ना हमको, तो उस वजह से परीक्षा विज्ञानियम की जाती है। और परीक्षा विज्ञानियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो होता है प्रमाण मतलब होता है प्रूफ। क्या होता है? प्रूफ। ठीक है, उस चीज को सिद्ध करने वाला। गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम कि पदार्थ कौन से टाइप के रहते हैं। तो एक रहते भाव पदार्थ, एक रहते अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ मतलब जिसमें कोई एक्चुअल में ये रहे, भाव रहे, मतलब उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, उसको बोलते हैं भाव पदार्थ। और अभाव पदार्थ मतलब जिनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, उसके बाद पदार्थ परीक्षा कौन से प्रमाण की कर सकते हैं। कौन से प्रमाण मतलब ये चीजें हैं हमारे पास, तो ये चीजों का हम, ये सब आयुर्वेद की बात चल रही है। ओके, अब मॉडर्न से इसको कोल रिलेट मत करना, क्योंकि मॉडर्न में यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपके लिंक लगेंगे ही नहीं, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मेरे को ये 9 महीने समझ में ही नहीं आया था कि पदार्थ विज्ञान होता क्या है। लास्ट में 3 महीने पढ़ाई करने के बाद मैंने ये समझा था पूरा। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारा कि पदार्थ परीक्षा कितने टाइप्स की होती है। तो 4 टाइप्स में हम कर सकते हैं, 4 अनुमान लेकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आप्तोपदेश प्रमाण, उसके बाद है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद है अनुमान प्रमाण, उसके बाद है उपमान प्रमाण। अब ये कहाँ पर देखने वाले हैं हम, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान और उपमान, ये सेपरेट चैप्टर है हमको। आप्तोपदेश फर्स्ट टर्म में, तो ये फर्स्ट टर्म में ही पढ़ेंगे, ये सेकंड टर्म में, ये सेकंड टर्म में, और ये थर्ड टर्म में। ठीक है, सो आप्तोपदेश मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे चीजें, ऐसे सिद्धांत जो आप्त ने बोले हुए, जो ऋषियों ने बोले हुए, जो बहुत बड़े बड़े इंसानों ने बोले हुए, उसको हम आप्तोपदेश बोलते हैं। वेयरएज प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों से देखते हैं हम, हमारे चक्षु से देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। उसके बाद अनुमान मतलब कोई चीज का अनुमान लगाना कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है, इसको हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। वेयरएज उपमान बोले तो कोई चीज की एक रहती है ना फ्रेज जो रहती है, उसको हम बोलते हैं उपमान। कि जैसे आयत्या बिळावर नागोबा, सुना होगा आपने ये फ्रेज। ठीक है, मराठी में है ये। तो ऐसी फ्रेज को हम उपमान बोलते हैं। ठीक है, उससे कोरिलेट करके बताना चीजों को। ठीक है, तो ये अभी नहीं है, लेकिन इतने चीजों पे पदार्थ परीक्षा हमारी की जा सकती है। ओके, उसके बाद पदार्थ परीक्षा व्याख्या क्या है। अब परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा का मतलब यहाँ पर बताया हुआ है श्लोक के जरिए। श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है आपको। मैं वही श्लोक यहाँ पर लिखता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो परीक्षयते व्यवस्थापते वस्तु स्वरूप अनाया इति परीक्षा। परीक्षते व्यवस्थापते वस्तु स्वरूप अनाया इति परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु का स्वरूप निश्चित करके देने वाला साधन, उसे ही हम प्रमाण कह सकते हैं। मतलब जो वस्तु का स्वरूप निश्चित करके देता है कि वो कौन कैसी टाइप की वस्तु है, कैसा टाइप का पदार्थ है, वो निश्चित करके देता है, उस चीज को हम परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाटर लिक्विड है होम अपने रूम टेम्परेचर पे, ये कैसे मालूम पड़ा अपने को? कि उसका टेम्परेचर चेक किया, रूम टेम्परेचर, फिर बाद में देखा हमने वो सब चीज़ें, और देखने के बाद हमको एट द एंड हमको पता चल गया कि यस वाटर लिक्विड रहता है एट अ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो आप। उसके बाद ज्ञान का यथार्थ तपासने परीक्षा प्रमाण की आवश्यकता। मतलब ज्ञान का एग्जिस्टेंस,
मतलब जो नॉलेज है उसका एग्जिस्टेंस तपासने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस को जांचने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस जो है, जो भी न्याय है अपने पास, जो भी नॉलेज है वो सही में सच है क्या, ये जानने के लिए यहाँ पर परीक्षा की बहुत ज्यादा हमको जरूरत गिरती है। ओके, और परीक्षा के साथ साथ प्रमाण की भी, प्रूफ की भी जरूरत गिरती है। ठीक है, गुड। उसके बाद न्याय के प्रकार कितने हैं, नॉलेज के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर नॉलेज के मेनली 2 टाइप्स गिरते हैं। कौन से? सबसे पहला है स्मृति, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है अनुभव, जिसमें सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे हम यथार्थ और अयथार्थ न्याय। ठीक है, स्मृति का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपने पास्ट टेंस में देखी हुई है, उसके वजह से आपको प्रेजेंट टेंस में वो चीज समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं स्मृति। ठीक है, स्मृति समझता है ना आपको? गुड। लड़की का नाम नहीं है, बस स्मृति बोले तो कोई चीज को याददाश्त करके याद करने को हम स्मृति बोलते हैं, और ये एक नॉलेज का टाइप है हमारा। ठीक है, गुड। सो उसके बाद स्मृति की, हम स्मृति क्या होती है वो देख लेते हैं। एज आई सेड प्रीवियसली, अभी बोला है मैंने, तो वही देख लेते हैं एक और बार, एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इसका श्लोक क्या है? अतीतस्य स्मरण स्मृति, अतीतस्य स्मरण स्मृति, यही याद हो जाना चाहिए। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि पर जो संस्कार हुआ है वो न्याय, मतलब अब ये टेक्निकल वर्ड्स में बोला है, यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स में बोला गया है, लेकिन मैंने आपको सिंपली बोल दिया है कि आपने जो पास्ट टेंस में कुछ भूतकाल में आपने कुछ देखा था, जैसे पानी पूरी होती है वगैरह वगैरह, तो आपको पानी पूरी देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज को हम खाते हैं। ठीक है, हमारे दीदियों को बहुत पसंद होती है ना पानी पूरी, इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। उसके बाद प्रथम अनुभव होना जरूरी, मतलब इसका अगर पानी पूरी आपने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं होंगी तो आपको वो समझ में आएगी कि ये पानी पूरी है? नहीं, इसका मतलब उस चीज का अनुभव होना आपको जरूरी है, पहले आपने वो देखी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अनुभव है। उसके बाद भूतकाल का न्याय, अनुभव ने के कारण वर्तमान में होने वाला न्याय, वही है, वही बात है कि भूतकाल में होने वाला न्याय आपको वर्तमान में फायदा दे सकता है, जैसे मैंने पानी पूरी का आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये समझ में नहीं आता है कॉलेजेस में, मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ। आप कितना भी ध्यान दो, कॉलेज में समझ में नहीं आएगा आपको ये, क्योंकि वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है और वो बोलते हैं आप पढ़ लो। ठीक है, सो समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार समझ आ के। उसके बाद हम देखते हैं स्मृति के 8 कारण, मतलब स्मृति जो हुई है उसके, स्मृति के 8 कारण हो सकते हैं, 8 टाइप्स हो सकते हैं। वो कौन से है? तो पहला टाइप से इसमें निमित्त ग्रहणात। निमित्त ग्रहणात का मतलब क्या होता है? देखो अभी एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो वर्ड्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं। यहाँ पर वो टेक्निकल वर्ड्स मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो आयुर्वेद की लैंग्वेज में होते हैं। ओके, सो आपने अगर आपकी भाषा में भी अच्छे से लिखा, सरल भाषा में भी लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अनटिल एंड अनलेस आपका कंटेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप निमित्त ग्रहणात में 7वां अनुवाद सविपर्यात लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वर्ड्स जो रहते हैं ना वो आपने प्रॉपर लिखने चाहिए कंटेंट में, ये मेरी बोलने की बात है। जैसे कि कारण देखने के बाद उसके संबंधित होने वाला ज्ञान, मतलब जो कारण देखा है हमने उसके वजह से होने वाले ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? निमित्त ग्रहणात बोलते हैं। याद करो, निमित्त ग्रहणात का मतलब जो कारण देखा है हमने उसके वजह से होने वाला न्याय। अब ये कारण क्या है, कार्य क्या है, ये आपको समझाता हूं मैं। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आती है कोई भी चीज। तो पानी पूरी खाने के बाद छाती में जलजल होना, ये क्या हो गया? कारण होना, कारण हो गया हमारे कि छाती में जलजल हो रही है। क्यों हो रही है? पानी पूरी खाने की वजह से। ओके, ऑटोमेटिकली पहले आपको ये चीज हुई होगी, अनुभव हुआ होगा, जब पानी पूरी खाई होगी आपने तो आपको अनुभव होगा कि मैं जब भी पानी पूरी खाती थी या खाता हूं तो मेरे को छाती में जलजल होती है। उसके बाद आपने अगर बाद में वो चीज को देखा, बाद में पानी पूरी को देखा कुछ दिन बाद, तो आपको याद आएगा कि यार ये पानी पूरी खाया था मैंने तो मेरे को छाती में जलजल हुई थी। यही क्या है? निमित्त ग्रहणात का एग्जाम्पल है, यही निमित्त ग्रहणात है। इसका मतलब क्या है? कारण को देखकर उसके संबंधित होने वाला ज्ञान। ठीक है, पानी पूरी क्या हो गया? पानी पूरी खाने की वजह से जलजल हो रही है, ये हो गया कारण। लेकिन ज्ञान क्या हो गया उस पे से कि भाई बाद में आपने देखी वो चीज पानी पूरी तो आपको क्या समझ में आया कि मेरे को जलजल हुई थी। ये क्या है? ज्ञान है आपका, किसके वजह से होने वाला? कारण की वजह से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड, ये हो गया आपका निमित्त ग्रहणात। थोड़ा कंफ्यूजिंग है और आप बोलते हो, हम भी बोलते थे पहले, फर्स्ट ईयर के बच्चे बोलती है। ये सब्जेक्ट है ही क्यों, अभी तक मेरे को भी नहीं पता। उसके बाद आता रूप ग्रहणात। ठीक है, रूप ग्रहणात का मतलब क्या होता है? एखादा आकार रंग देखने के बाद उसके जैसा दूसरे आकार का स्मरण होना।
रूप का मतलब समझ में आ गया, रूप मतलब कैसा दिख रहा है, आकार में कैसा है और रंग में कैसा है। तो रूप देखने के बाद क्या होना, उसके जैसा दूसरा आकार का स्मरण होना। जैसे हमने पढ़ा था कहाँ पर परिभाषा शारीर में कि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसे है, अधोकमल के जैसा दिखता है। ठीक है, सो अधोकमल देख लिया आपने और उसके बाद हार्ट देखा तो आपको ये याद आएगा कि यार इसका शेप कैसा है, अधोकमल के जैसा है। समझ में आ रहा है? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रूप ग्रहणात बोलते हैं। ओके, समझ में आया? गुड। उसके बाद है सादृश्यात। अब ये सादृश्यात क्या है भैया? तो दो वस्तु में साधर्म्य, दो वस्तु में समानता, इसको क्या बोलते हैं हम? सादृश्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादृश्यात। जैसे कि अगर मेरे जैसा फेस वाला इंसान आपको कहीं दिखा तो आपको मेरी याद आएगी कि भैया सोहेल भैया भी ऐसे ही दिखते हैं और ये इंसान भी ऐसे ही दिख रहा है ना? होता है ना आपके साथ भी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सादृश्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादृश्यात। गुड। उसके बाद सविपर्यायत। सविपर्यायत का मतलब क्या होता है? वस्तु को देखकर उसके विरोधी भास की याद आना, उसके विरोधी भास की ज्ञान होना। जैसे कि हमने सफेद कलर देखा तो हमको कभी कभी याद आ जाता है कि इसके अपोजिट ब्लैक कलर है क्या नहीं? जे समझ में आ रहा है? जैसे अभी पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने महायुति देखा, जैसे हमने बीजेपी देखी, उसके अपोजिट हमको याद आ जाता है ना, अरे इसके अपोजिट तो कांग्रेस है। तो ऐसे ही इसको ही हम क्या बोलते हैं? सविपर्यायत। ठीक है। उसके बाद सात्वानुबंधनात्। सात्वानुबंधनात् का मतलब समाधिस्थ होने बाद वस्तु का स्मरण। अब ये समाधिस्थ क्या है? इट इज नथिंग बट जो योगी व्यक्ति रहते थे उनको भूतकाल की घटना से याद आता था कि भूतकाल में भी ऐसा हुआ था और उसके नतीजे ये हुए थे। मतलब जैसे भूतकाल में जब जानवर, एग्जाम्पल के तौर पे, जब जानवर भाग रहे थे, ठीक है, सो तब भूकंप आया था भूतकाल में, तो अभी भी जानवर भाग रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है, ऋषि बोलते हैं ऐसे कि हो सकता है कि अभी भी भूकंप आ सकता है क्योंकि जानवर अफरा तफरी मचा रहे। इज इट क्लियर? गुड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सात्वानुबंधनात्। उसके बाद अभ्यासात। अभ्यासात का मतलब क्या होता? एक वस्तु को बार बार अभ्यास करने से स्मरण होना। कि एक वस्तु है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका या फिर कोई भी चीज है, उसको बार बार स्मरण करने से वो चीज आपको याद हो जाती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ये आपको याद हो गया है क्योंकि आपने वो बहुत बार चीजें पढ़ ली है। जैसे बायोलॉजी का हर चैप्टर आपको याद है, एनसीईआरटी 11वीं 12वीं के। क्यों याद है? क्योंकि आपने उसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, इसलिए वो याद है आपको। और अगर आपको किसी ने बोला लाइसोसोम इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मतलब क्या हुआ कि आपको याद आ जाता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था बहुत बार, इसका अभ्यास किया था, इस वजह से मेरे को ये याद हो गया है। उसके बाद है हमारे पास ज्ञान योगात। अब ज्ञान योगात का मतलब क्या होता? तत्व ज्ञान के वजह से होने वाली प्राप्ति। ये ज्ञान योगात अपने लिए नहीं है, इट इज रिलेटेड टू गॉड्स। जैसे कि जो अर्जुन थे, उनको उनके पुनर्जन्म का याद आ गया था, ये तत्व ज्ञान के वजह से। ठीक है, जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो उनको उनका पूर्ण जन्म याद आ गया था, तत्व ज्ञान था उनके पास, उसके वजह से उनको उनका पूर्व जन्म याद आ गया था। ठीक है, गुड। उसके बाद पूर्ण श्रुतात। अब ये पूर्ण श्रुतात क्या है? ये देखो, यही है इसका मतलब, पहले श्लोक स्मरण होने के वजह से बाकी के पूरे श्लोक स्मरण हो जाना। समझ में आया? जैसे मैंने बोला आपको कि प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भो उत्पादच्च धातु नाम। न, मैंने सिर्फ इतना बोला, प्रीणन जीवन, तो आपको उसका आगे का श्लोक याद आ जाएगा क्योंकि आपने वो श्लोक याद किया हुआ है। चलो, ये याद नहीं किया हुआ है, सिंपल आयुष्य वेद, तो आपको आगे का याद आ जाएगा क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। आयुष्य वेद आयुर्वेद, है ना? आपको पूरा याद आ जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि पुनश्रोतात, आपने इस श्लोक की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो किसी ने उसकी स्टार्टिंग भी बोल दी तो आगे का आपको पूरा याद आ जाएगा। ये सब किसकी कारण है? स्मृति के कारण है। ये 8 कारण है। ठीक है, कहीं पर लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन याद करो ही, क्योंकि इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये 5 मार्क का यूनिवर्सिटी में फिक्स आएगा। ठीक है,
आता ही है, हर साल क्वेश्चन रहता ही है कि स्मृति के आर्टकार ने बोलो। ओके, सो यहाँ पर हमारी स्मृति खत्म होती है। इसका नेक्स्ट लेक्चर कौन सा रहेगा? हमारा अनुभव रहेगा। क्या रहेगा? अनुभव, यथार्थ और अयथार्थ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको पदार्थ विज्ञान समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ। नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, यही है कंटेंट, नहीं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।